श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय जय श्री राधे। आइए चलते हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचविंशो अध्याय पे, जहाँ पे पुरंजनो व्याख्यान होगा। ये पुरंजनो व्याख्यान क्या है? बड़ी ही रमणी, बहुत सुंदर, बहुत रोचक कथा है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान शंकर प्रचेताओं को इस प्रकार रुद्र गीत का उपदेश देकर उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद सभी प्रचेता जल के अंदर खड़े होकर 10,000 वर्ष तक रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते रहे। इधर प्राचीन वरहीन का मन कर्म कांड में आसक्त देखकर नारद जी दयावश ज्ञानोपदेश देने के लिए उनके पास गए। उनको उपदेश देते हुए नारद जी ने पूछा, राजन, तुमने इतने यज्ञ किए, क्या तुमको उनसे शांति मिली? राजा ने कहा, नहीं। नारद जी ने पुनः पूछा, फिर तुम एक कर्म क्यों कर रहे हो? राजा ने कहा, मैं यज्ञों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूं। नारद जी ने कहा, जो कुछ तुम कर रहे हो इससे तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा और न सुख की प्राप्ति ही होगी। फिर ऐसा कर्म करने से क्या फायदा है? राजा ने कहा, मुनिवर, कर्म करते करते मेरी बुद्धि कर्म में ही फंसी हुई है। मुझे अपने कल्याण का मार्ग पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दें, जिससे मैं कर्म बंधन से छूट जाऊं। नारद जी ने कहा, भो भो प्रजापते राजन, पशुनम पश्चित्व्याध्वरे, संज्ञा पीतांजीव संग निर्घृणेन सहस्त्रशः। राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन 1000 पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये तुमसे बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम मर कर जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे की सींगों से छेदेंगे। नारद जी ने कहा, इस संबंध में मैं तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता हूं। प्राचीन काल में पुरंजन नाम का एक राजा था। वह बड़ा यशस्वी था। उसका अभिज्ञात नामक मित्र था। पुरंजन को सुखी देखकर सुखी करने को अभिज्ञात हमेशा प्रयत्नशील रहता था। अभिज्ञात चाहता था मेरा मित्र पुरंजन हमेशा सुखी रहे और प्रयास भी करता रहता है, प्रयत्नशील भी रहता था। पुरंजन संसार के भोग भोगने की इच्छा को लेकर अपने रहने के लिए पृथ्वी पर रमणीक स्थान ढूंढने लगा। वहां वह स्थान खोजते हुए एक दिव्य नगर में गया, जिसके चारों तरफ पर कोटा था। वहां की भूमि मड़ियों से निर्मित थी। उस नगर में सभी लोग भोगने के साधन थे। उस नगर में सभी भोग भोगने के साधन थे। जितने आपको वस्तु चाहिए, जितने आपके जीवन काल में चाहिए, वो सारी सामग्री वहां उपलब्ध थी। नगर के बाहर बगीचा था, उसमें सुंदर जलाशय था। उसको देखकर उसका मन आकृष्ट हो गया। वो बगीचे में घूमने लगा। उसी समय उसने 10 नौकरों के साथ घूमती हुई
एक युवती को देखा। उसकी दंतावली, नासिका, कपोल आदि सभी अंग सुंदर थे। 5 सिर वाला सर्प उसकी रक्षा में नियुक्त था। पुरंजन उसे देखकर मोहित हो गया और बोला, का त्वं कंद पलाक्षी कस्यासीह कुतो सती इमामुपपुरीं भीरु किं चिकीर्षसि संस में। हे कमल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम लक्ष्मी हो अथवा सरस्वती। तुम्हारा सौंदर्य बड़ा आकर्षक है। ये सेवक कौन है? मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। हम दोनों विवाह करके इस पुरी में रहेंगे। मैं तुम्हारे सौंदर्य को देखकर काम पीड़ित हो गया हूँ। मुझे अपना मुख कमल दिखाओ। नारद जी कहते हैं, पुरंजन की बात सुनकर वह युवती थोड़ा मुस्कुराती हुई बोली, राजन, मैं अपना नाम गोत्र नहीं जानती। मुझे पूरी के निर्माता का भी ज्ञान नहीं है। ये सेवक सेविकाएं मेरी सखिया और सखा हैं। मेरे सोने पर यह सर्प मेरी रक्षा करता है। तुम्हें मेरे गोत्र से क्या मतलब है? तुम्हारी विशाल बाहु वक्ष स्थल देखकर मेरा चित्त भी तुम पर आसक्त हो गया है। उस युक्ति ने कहा, मैं 100 वर्ष तक तुम्हें अनेक प्रकार के भोगों से तृप्त करती रहूंगी। इसके बाद दोनों पुरी के अंदर चले गए। दोनों ने स्वच्छंद विहार किया। थकावट दूर करने पर जल में विहार करते थे। उस पुरी के ऊपरी भाग में 7 द्वार थे। 5 पूर्व दिशा में, 1 दक्षिण दिशा में और 1 उत्तर दिशा में। 2 दरवाजे पश्चिम थे। सप्तोपरि कृता द्वारा पुरस्त्यास्तु द्वै अधा अपृथग्य विषय गत्यर्थ तस्याम कनेश्वरः। पुरंजन इन्हीं दरवाजों से जाकर विषय भोग करता था। पुरंजन अपनी उस पत्नी में इतना आसक्त हो गया कि जब वह खाती थी तब वह खाता था, जब वह सोती थी तब वह सोता था, जब वह जागती थी तब वह जागता था। उस पुरंजन ने स्त्री कामनी की आसक्ति में ज्ञान नष्ट कर दिया और उस स्त्री का क्रीड़ा मृग बन गया। वह स्त्री जैसा चाहती थी पुरंजन वैसा करता था। पुरंजन हमेशा उस स्त्री को खुश करने के लिए अनेक प्रकार के खेल करता था। इस प्रकार पुरंजन उस स्त्री के प्रेम में इतना फंस गया, इतना डूब गया कि उनके पास जो ज्ञान था वो सब धीरे धीरे नष्ट होता गया। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, जिसमें राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना हुआ और रानी का कुपित होना। ये कहानी आपको कल मिलेगी। इसके आगे की कहानी क्या है, आप बने रहेगा व्यास ज्ञान सरिता से। जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।